बहरूपिया दामाद। सुरेखा एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर ऐसा जैसे कि महल हो। अब बस वो ये चाहती थी कि उसकी बेटियां अच्छे ऊंचे घर में चली जाएं। एक की शादी तो हो चुकी थी, वो दूसरी के लिए देख रही थी। मम्मी, अब इस टीना की भी शादी अच्छे घर से हो जानी चाहिए। देखिए कैसे सारा दिन खुद को शीशे के सामने निहारती रहती है। हाँ तो जब तक कोई लड़का नहीं देख लेते आप लोग, मुझे तो मजे मारने दीजिए। हाँ हाँ, मार ले मजे, मार ले मजे। जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का मिलेगा तेरे लिए भी। भाई जीजू जैसा हैंडसम ही ढूंढना, किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करूंगी मैं। इतने में ही लेखा के पति ऋषभ आ जाते हैं। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है? किसकी शादी हो रही है यहाँ? भाई अब मम्मी की तो होने से रही, अगर आप बोलो तो दीदी की ही कर दें दूसरी। ओए, मेरी बीबी से दूर रहियो। इतनी मुश्किल से तो मिली है। तो फिर आप बताइए किसकी शादी की बात हो रही होगी। अरे हाँ हाँ, पता है। तुम्हारे लिए ही लड़का ढूंढ रहा है। मम्मी जी बता चुकी है मुझे। टीना एकदम से रेस्टलेस हो जाती है। जीजू जीजू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी क्या, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों है? कोई पसंद है तो बताओ, हम उससे करवा देंगे। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस पता नहीं कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। अब भगवान ने मुझे इतना प्यारा बनाया है तो मुझे भी सुंदर लड़का चाहिए ना। हाँ हाँ, बड़ा कोई शहजादा आएगा तेरे लिए। घर में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। चलो टीना, हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। शायद कोई रास्ते में ही मिल जाए। वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं। और कहते हैं ना, कभी कभी ऐसे ही कुछ भी बोला हुआ सच हो जाता है। हुआ भी यही। रास्ते में टीना को एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखा। टीना की नजर उस पर आकर टिक गई। वो उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगी। ऋषभ समझ गया। वो गाड़ी मोड़ लेता है और दोनों वहां जाकर रुकते हैं जहां वो लड़का बैठा होता है। वो भी आसपास जगह देखकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर उसे देखते रहते हैं। वो एक अच्छे खासे घर का लग रहा था और काफी शरीफ भी। टीना बस जिद पकड़कर बैठ जाती है कि उसे उसी से ही शादी करनी है। घर पर भाई किस लड़के को देख लिया, कहाँ देख लिया, पता नहीं कौन है, कैसा है। मैंने भी देखा है। अच्छा ही लग रहा था। अब पता लगाना पड़ेगा बाकी का तो। कल वापस जाएंगे उसी जगह। पता लगाते हैं उसके बारे में। अगले दिन सब उसी जगह जाते हैं और चांस की बात कि वो वहीं बैठे कॉफी पी रहा होता है। सब उसे दूर से ही देखते हैं। ऋषभ उससे बातें करता है और इम्प्रेस हो जाता है। सबकी रजामंदी से उनका रिश्ता तय हो जाता है। जल्द ही सगाई भी हो जाती है। टीना और अमन का मिलना जुलना बढ़ जाता है। भाई, मैं तो बिना एसी के रह नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ एसी तो है ना? हाँ हाँ, हर कमरे में है, चिंता मत करो। और हाँ सुनो, जब भी तुम्हारे यहाँ आऊँगा ना मैं, मुझे ड्राई फ्रूट्स की मिठाई ही खिलाना। ये हल्की फुल्की मिठाइयाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना को उसकी बातें थोड़ी अजीब सी तो लगती हैं, पर अमन उसे इतना पसंद आ गया था कि वो उसकी हर बात पर हाँ कर देती है। थोड़ी देर में खाना आता है। अमन ने थाई खाना ऑर्डर किया होता है। टीना ने कभी थाई नहीं खाया था तो उसे खाना नहीं आ रहा था। उससे खाना गिर जाता है। अमन उस पर चिढ़ जाता है। क्या कर रही हो यार? तुमने ये कभी नहीं खाया क्या? आदत नहीं है? पेरेंट्स ने कभी खिलाया नहीं है? टीना थोड़ी हड़बड़ा सी जाती है। हाँ, वो थाई तो नहीं खाया कभी। कोई नहीं, जल्दी ही सीख जाऊंगी। खाना खत्म करके दोनों अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। टीना सोचती है अमन उसे भी कार में ड्रॉप कर देगा, पर वो उससे पूछता भी नहीं है। टीना कैब मंगवा कर ही घर आ जाती है। और कैसी रही डेट? बहुत अच्छी थी मम्मी। अमन बहुत अच्छा है। वो तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आया? अरे कोई काम होगा ना, क्या आप भी छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाती हो? इतने दिन से बाहर ही मिल रहे हो, ऐसे आकर उसे कल घर बुला लो। उसने अपना घर भी नहीं देखा है। वो घर भी देख लेगा और थोड़ी बातें हम भी कर लेंगे। अगले दिन अमन आता है। वो घर में घुसते ही अजीब सा मुंह बनाता है। आ, थोड़ा छोटा है पर अच्छा है। ये तुम्हें छोटा लग रहा है? महल जैसा घर है हमारा। हाँ, ठीक है। अच्छा चलो अपना कमरा दिखाओ। वो और टीना ऊपर की तरफ अपने कमरे में जाते हैं। तुम इतनी शिकायतें कर रहे हो? हाँ, खुद को देखो, हर समय एक ही शर्ट पहनकर आते हो। अरे ये हमारी लकी टी शर्ट है, बस इसलिए। अरे दोनों नीचे आओ, खाना तैयार है। टीना की मम्मी ने लेखा और ऋषभ को भी बुला रखा था। सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। और बताइए अमन जी, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? कभी उनके बारे में बात नहीं की आपने? अरे वो, हाँ वो यूएस में बेस्ड है। कम ही आते हैं। अब जब मैं सेटल्ड हूँ, अच्छा खासा काम चल रहा है तो वो भी निश्चिंत है। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी। हाँ, एक्चुअली कभी आपने भी नहीं बताया ना कि आप करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं। हमने तो आपको बस उस कॉफ़ी शॉप के बाहर ही देखा हमेशा। कहीं लूटपाट तो नहीं करते हैं? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर अमन गुस्से में खड़ा हो जाता है। देखो टीना, तुम आई थी हमारे पास,
अगर पसंद नहीं है तो बता दो, ये सब हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अरे बेटा बैठ जाओ, इतना हंसी मजाक तो चलता है। आंटी, हमारे यहाँ नहीं चलता, हम इज्जतदार लोग हैं। थोड़ी देर में सब खाना खाते हैं और अमन चला जाता है। उसके जाने के बाद मम्मी जी बुरा मत मानिए, पर ये अमन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, इसकी हर बात नकली सी लगती है, जैसे कोई बहरूपिया हो। हर समय हम करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना और बहुत कुछ। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहीं ये कोई बहरूपिया दामाद ना बन जाए हमारा। हाँ मम्मी, इसकी बातें कुछ तो अजीब हैं। अगर ऐसा लग रहा है सबको तो फिर और पता करते हैं इसके बारे में। ऐसा करता हूँ, कल मैं उसी कॉफ़ी शॉप पर जाता हूँ जहाँ हमने इसको पहली बार देखा था। थोड़ा अजीब मुझे भी लग रहा है। ये अभी तक ये लोग 3 बार मिले हैं और हर बार यही बड़ी कारों में आए हैं। मतलब अभी हमें इनके पेरेंट्स का भी नहीं पता है और ये सब बड़ी बड़ी बातें करना। तो सब ये डिसाइड करते हैं कि अमन के बारे में थोड़ा और पता किया जाए। अगले दिन सब लोग उस कॉफी शॉप में जाते हैं, पर उस दिन अमन वहां नहीं होता। अरे भैया, वो एक सुंदर सा लड़का आता है ना, बड़ी बड़ी कारों में, करीब करीब रोज ही आता है। आज नहीं आया? हाँ, आज नहीं आए। तो पता है कहाँ रहते हैं वो? ये तो नहीं पता कहाँ रहते हैं वो, पर वो रात को जब आए थे कॉफ़ी पीने, काफ़ी परेशान से थे। शायद तबीयत खराब थी, इसीलिए नहीं आए होंगे। ऋषभ ये बातें सबको बताता है। उसकी तबीयत की बात सुनकर टीना परेशान हो जाती है और सब पर नाराज भी। जबरदस्ती बेचारे सीधे साधे लड़के को बदनाम करने में लगे हो आप लोग। वो बेचारा बीमार पड़ा है। वो उसको फटाफट फोन लगाती है। हाँ, आज वो मैं कॉफ़ी पीने नहीं आया, आज मिल भी नहीं पाऊंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो मैं आ रही हूँ ना, बल्कि हम सब आ रहे हैं। ये सुनते ही वो सकपका जाता है। अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो। तुम्हारे बोलने से क्या होता है, एक बार तुमने एड्रेस बताया था ना, हम आ रहे हैं। सब लोग बिना देर के उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अमन अपना सामान लेकर रफू चक्कर होने वाला था। ये सब क्या है अमन? इतनी देर में उसका दोस्त जो उसी कमरे में सो रहा था उठ जाता है। कौन अमन? ये जॉय है, अपना जैसा जूनियर आर्टिस्ट है। रोज नए नए कपड़े पहनना और प्रोड्यूसरों की गाड़ी में घूमने का शौक है इसे। मैंने इसे बहुत मना किया था कि ऐसी भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ मत बना, पर इस पर तो पैसों का भूत सवार था। इतना पैसा देखकर इसे कुछ सही गलत समझ नहीं आया और आपको फंसा लिया। अमन भाग ही रहा होता है कि ऋषभ उसके कॉलर पकड़ लेता है। चलिए होने वाले दामाद जी, जरा आपको ससुराल पहुंचाएं।